बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन। आज हम बात करेंगे सीएसएस स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि 2023 में होने जा रहा है और 4 मई को रिटन एग्जाम है नेक्स्ट ईयर। तो ये एक बहुत अच्छा चांस है पर्टिकुलरली केपीके के लिए, सिंध के ख़ास तौर पर और बलूचिस्तान एक्स-फाटा, तो इनके लिए। और इसकी आप ज़रा पहले समझ लें कि ये स्पेशल एग्ज़ाम जो है क्यों लिया जा रहा है, फिर मैं इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। तो पहली तो बात ये है कि जो हमारे पास्ट में सीएसएस एग्ज़ाम हुए हैं, कुछ इलाकों में और कुछ ऐसे कोटे होते हैं माइनॉरिटीज़ के या औरतों के, जिसमें लोग क्वालिफाई नहीं करते। और सीएसएस का एक बड़ा असूल है कि किसी रीजन का, किसी इलाके का या किसी जेंडर का, किसी ग्रुप का कोटा किसी और को नहीं दिया जा सकता। सो मच सो, अगर पुलिस की सीटें की हैं तो वो पुलिस की सीटें उसी तरह इंटैक्ट रखी जाएंगी। सपोज अगर रूरल सिंध की कोई 2 सीटें बच रही हैं पुलिस की, वो किसी और को नहीं दी जाएंगी, वो उसी सिंध के कोटे में जाएंगी। इसी तरह पास की सीटें हैं, कस्टम्स की हैं, सारी प्रैक्टिकली ये देखा गया है। ये पहली दफा नहीं, ऑलरेडी भी स्पेशल एग्जाम हो चुके हैं, काफी अरसा पहले हो चुके हैं। वो ये है कि ये जो हमारा खास तौर पर सिंध है, इसमें कम लोग क्वालिफाई करते हैं जितनी उनके लिए सीटें एलोकेट की जा चुकी होती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में फिलअप नहीं होती और इनकी सीटों को पंजाब को नहीं दिया जा सकता, ना केपी को दिया जा सकता है। तो ये फिर जब पाइल अप हो जाती हैं इतनी ज्यादा कि हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होते हैं कि फेडरल सेक्रेटेरिएट में या फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इन सूबों और इन रीजन्स के लोग उतने मौजूद नहीं होते जितने होने चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। तो फिर एक मसाइल पैदा होते हैं। ये सूबे महसूस करते हैं कि हमारी इनटेक नहीं है, हमारी वहाँ प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंस नहीं है। फिर हुकूमत ने ये कानून बनाया हुआ है, सीटें जमा करती रहती है और फिर ये स्पेशल एग्जाम लिया जाता है। इसमें सिर्फ उसी इलाके के लोग compete करते हैं आपस में, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा चांस होता है पास होने का। या दूसरे लफ्जों में मैं कहता हूँ, सीएसएस करने का सबसे आसान तरीका ये है अगर किसी को ये स्पेशल एग्जाम मिल जाए। अब आप लोग खुशकिस्मत है, मैं समझता हूँ, खास तौर पर सिंध के, बलूचिस्तान के, एक्स-फाटा के और टू सम एक्सटेंट केपीके के उनके लिए एक स्पेशल एग्जाम हो रहा है और इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा भी। अब ये है कि इसमें पंजाब की तो जो है सिर्फ माइनॉरिटीज की सीटें बची हैं, उन पर वो ही अप्लाई कर सकेंगे, बाकी लोग नहीं, इसलिए कि हर साल पंजाब के जितनी सीटें होती हैं लोगों को मिल जाती हैं। तो माइनॉरिटीज जो के लोग हैं वो अप्लाई करेंगे, उनकी सीटें मौजूद हैं। केपीके की मेल की सीटें कोई नहीं है, वुमेन कोटे की हैं और माइनॉरिटीज की। एजेके की भी सिर्फ माइनॉरिटीज की हैं, बाकी सीटें फिलअप हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो एरिया रीजन्स हैं उसमें है सिंध रूरल। इसमें मुकम्मल सब लोग अप्लाई करें उसी तरीके से जिस तरह आप मेन एग्जामिनेशन में अप्लाई करते हैं। सिंध अर्बन में भी ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, बलूचिस्तान में भी ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, एक्स-फाटा ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। गोया कि ये 4 रीजन ऐसे हैं जहां से लोग कामयाब नहीं हो सके और इनके लिए स्पेशल एग्जाम हो रहा है। आसान मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने आपस में compete करना है और सीटों की तादाद अभी उन्होंने अनाउंस तो नहीं की, लेकिन आमतौर पर सीटों की तादाद अच्छी खासी होती है।
तो लिहाजा आप लोग तैयार हो जाएं इन इलाकों के और भरपूर तैयारी करें, आपके लिए कामयाबी का बड़ा चांस है। दूसरी इसमें सहूलतें क्या हैं? दूसरे सहूलतें हैं कि अपर एज लिमिट वैसे 30 ईयर है, इस एग्जाम के लिए उन्होंने 32 कर दी है। ये उसके अलावा 2 साल की रिलैक्सेशन जो डिफरेंट कैटेगरीज को मिलती है उसके अलावा है, यानी 2 साल वो भी रिलैक्सेशन मिलेगी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोगों को मिलती है। तो ओवरऑल जो जनरल रिलैक्सेशन है वो 32, 30 की बजाय 32। और ये एग्जाम चूंकि मई में, जैसे मैंने कहा 4 मई 2023 को स्टार्ट होगा रिटर्न, तो इसकी जो कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेट करने के लिए वो 31 दिसंबर 2022 ही है। तो आप गोया के 32 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए 31 दिसंबर 2022 को। अगर आप 32 साल से कम हैं तो यू कैन अप्लाई। एक बात। दूसरी एक अच्छी चीज ये है, इसका चांस काउंट नहीं हो रहा, ये गोया के चौथा चांस आपको मिलेगा। यानी आपने 3 चांस अगर पहले कर चुके हैं तो यू कैन सिट इन दिस स्पेशल एग्जाम, ये आपको बड़ा फायदा है। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ उन्होंने वो मुकर्रर किया हुआ है तरीकाकार, वो नोटिस में है, लेकिन मैं दोहरा देता हूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसे हम एमपीटी टेस्ट कहते हैं, तो 10 से 26 दिसंबर तक ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके लिए आपने देनी है। और जो कंडक्ट ऑफ टेस्ट है एमपीटी का, ये 31 जनवरी 2023 को होगा। और अनाउंसमेंट ऑफ एमपीटी रिजल्ट ये 15 फरवरी को 2023 को उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर देना है। तो पब्लिक नोटिस फॉर रिटन सीएसएस स्पेशल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये पब्लिक नोटिस छपेगा 19 फरवरी 2023 को। फिर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एमपीटी क्वालिफायर्स, ये 19 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर ली जाएगी। तो receipt of hard copy of online applications along with documents from MPT qualifiers up to 15th March 2023। और रिटन सीएसएस स्पेशल एग्जाम जो है ये कमेंस होगा, गोया के स्टार्ट होगा 4 मई 2023। तो इसका मतलब ये है कि जो अब ये रेगुलर एग्जाम हो रहा है 2023 में, वो भी आप दे सकते हैं और इसके बाद स्पेशल भी दे सकते हैं। तो गोया के डटकर तैयारी करें। और मैं समझता हूँ ये 2 चांस, ये जो सूबे और रीजन आपको बताए हैं, इनमें से एक में तो आपने निकल ही जाना है। तो तैयारी ठीक ठाक करें। और बाकी जो है इसका जो एमपीटी का रिटन एग्जाम का सिलेबस है, वो सिलेबस वही है जो रेगुलर एग्जाम का सिलेबस है। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं। बाकी हम उसी तरह हाजिर हैं, 4 पेपर की हम तैयारी करवाते हैं। तो जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहें, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो हम मेंशन कर देंगे टुवर्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो। जो हम आपके लिए हेल्प कर सकते हैं वी विल डू दैट। तो ये चीज़ें थी, क्योंकि स्टूडेंट्स के मुझे अक्सर सवाल आ रहे थे कि जी वो चांस भी काउंट होगा नहीं होगा, एज लिमिट क्या होगी। तो मैंने कहा चलो उर्दू में थोड़ा वजाहत कर दे। इस उम्मीद के साथ दिस इज अ गुड चांस फॉर यू पीपल टू क्वालिफाई CSS। देयरफॉर प्रिपेयर योरसेल्फ होल हार्टेडली एंड मोस्ट पर्टिकुलरली जो मैं आखिर में बात करना चाहता हूँ, focus on English communication. You must be well versed in English language. Whatever the point of view you have, you should be in a position to express that in correct but simple English language. तो ये अभी आपके पास ऑलमोस्ट यूं समझ लें बहुत टाइम है, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं
go for that.